अच्छा जी, ईद आ गई है और ईद के पास जाके ग्रोसरी करनी होती है। घर में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो ख़त्म हुई होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप कम बजट में रह के डिस्काउंट सेंटर से शॉपिंग कर सकते हैं, ग्रोसरी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ से ना हमें घर की हर चीज़ मिल जाती है, जो हमारा एक स्टोर होता है ना वहाँ से। मैं अक्सर ग्रोसरी का सामान अपने हस्बैंड को लिस्ट बना देती हूँ, तो वो जनरल स्टोर से ले आते हैं। लेकिन मेरे जो भाई भाभी हैं ना, ये हमेशा ग्रोसरी का सामान ना बड़ी मार्ट से या डिस्काउंट से करते हैं। ये भी एक मार्ट जैसा डिस्काउंट ही है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से हमें मिल जाती हैं हर तरह की। तो बस जी, मेरी भाभी ने बोला कि हमने घर की शॉपिंग वगैरह करनी है, ग्रोसरी लेनी है, घर की चीज़ें लेनी है, तो चलो आओ चलते हैं, तुमने भी कुछ लेना है तो ले लेना। ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ पे कल वाला आप लोगों ने देखा था। उसके बाद जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं था किया, क्योंकि मेरे मोबाइल की स्पेस फुल हो गई थी। फिर मुझे गाड़ी में बैठ के कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ी और फिर हम लोग ना मार्ट में आ गए, सॉरी डिस्काउंट सेंटर आ गए। ये जी अभी इमराज़ात कश्मीर में डिस्काउंट सेंटर है, आसमानी चौक वाली साइड पे। तो बस हम लोग फिर यहाँ पे आ गए और मैंने कहा चलो मैं थोड़ी मुझे आप लोगों को आइडिया भी दूँगी कि हम जो चीज़ें जनरल स्टोर से लेते हैं या जो चीज़ें हम लोग मार्ट से लेते हैं या डिस्काउंट सेंटर से लेते हैं, इनमें कितना फ़र्क होता है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी आप इस व्लॉग में देखेंगे कि मैं अपनी अम्मी के घर भी गई हूँ और भाभी ने बिरयानी बनाई हुई थी और इन्होंने बाज़ार जाना था, शॉपिंग करनी थी। साथ साथ जो शॉपिंग की है उन्होंने और जो करनी है वो आप लोगों के साथ पूरी इस व्लॉग में शेयर होगी। एंड तक देखिएगा क्योंकि ये 2 दिन का व्लॉग है और इसमें पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई गई है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं ग्रोसरी करने के लिए। सबसे पहले जी ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया जहाँ पे कल मैंने एंड किया था। आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा शॉपिंग ना जनरल स्टोर से ही करती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वहीं से शॉपिंग किया करूँ ग्रोसरी की ना। अभी इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मंथली नहीं करनी, इन्होंने सिर्फ ईद के लिए करनी है। जो मसाले ख़त्म हुए हुए हैं या जो रोज़ की कह लेना कि 2-3 दिन हमारे ईद के अच्छे गुजर जाएँ, ये इन्होंने वो स्वीट्स वगैरह लेनी है और मसाले वगैरह लेने हैं। मैं आज अंदाज़न सिर्फ़ ये देखूँगी कि यहाँ की जो मार्ट वग़ैरह या डिस्काउंट सेंटर है, यहाँ के रेट कितने हैं और जब मैं जनरल स्टोर से लेती हूँ, इसके रेट्स कितने हैं। पत्ती वग़ैरह लेती हूँ, चीनी लेती हूँ, चावल लेती हूँ, मसाले लेती हूँ, सॉसेस वग़ैरह लेती हूँ, जो कुछ भी बाय करती हूँ ना, मैं आज इनका आइडिया लूँगी कि वाक़ई में ये सस्ते पड़ते हैं या वो सस्ते पड़ते हैं। बाकी जी आपने व्लॉग पूरा एंड तक लाज़मी देखना है, बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें आपको आज व्लॉग में मिलेंगी। साथ जी मैंने मेकअप भाभी का लिया, ज्वेलरी लिया है शादी के लिए और साथ-साथ भाभी के ईद के कपड़े लेने गए हुए थे, बच्चों के कपड़े लिए हैं, वो भी व्लॉग आपने इसमें पूरा देखना है। तो बस आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लाज़मी देखना है एंड तक ना। तो इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा, मैं अब ना बहुत डरती हूँ, मैं जब कहीं चली जाती हूँ ना तो मैं पहले अपने पैसे देखती हूँ, फिर कोई चीज़ बाय करती हूँ ना, तो मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मेरे भी पास भी पैसे हों और मैं भी ऐसी ट्रॉली में ना चीज़ें रखती जाऊँ और मुझे फिर ये टेंशन ना हो कि यार इतने पैसे बन गए, इतने पैसे बन गए, है ना? मैं तो सोच समझ के एक-एक चीज़ उठाती हूँ और उसकी भी कीमत देखती हूँ। अच्छा अभी हमें सैलरी मिली थी तो वो सैलरी से अब हम सिर्फ़ ईद के कपड़े ही बाय कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते। तो ग्रोसरी इंशाल्लाह मैं 10 तारीख को करूँगी, 10 जून को जाके, क्योंकि मैं आपको पता है कितनी मुश्किल से घर मैनेज करती हूँ। रेंट पे रह के ना बहुत मुश्किल होता है घर मैनेज करना। आसान ही होता हमारे लिए, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। कल परसों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत रोई हूँ मैं अपने हस्बैंड के आगे कि यार नहीं मैनेज हो रहा, मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा रेंट देना। मेरा भी दिल करता है कि हम भी अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारें, सुकून से रहें, लेकिन नहीं यार बहुत मुश्किल हो गया। 20,000 अब सस्ता मकान देख रहे हैं, अगर हमें मिल गया तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम शिफ्टिंग कर लें। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बहुत कम मुनासिब जो है ना घर मिल जाए, जो कि रेंट उसका 10 से 8,000 की रेंज में हो, क्योंकि 20,000 रुपये रेंट दे के ना मेरे पास पीछे कुछ नहीं बचता और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। ये राजमा पड़ा हुआ है, दाल मसूर कीमत हमारे घर ये को नहीं खाते। चावल अब मुझे क्या पता कौन से लें, तुम्हारी बहन ने तो भेज तो दिए। चावल ले लो ना किलो। अच्छा हम किलो 2 किलो लेते हैं इसलिए। हाँ तो ये 2 किलो है, ये लिखा हुआ नीचे। ये 3 किलो है। ये वाला 5 किलो का है। ये पुराने चावल है, नए वाले चावल वो है।
अच्छा जी, ये देखिए कसूरी मेथी इस तरह से भी मिलती है 60 रुपए की बस। मैं तो अपने हस्बैंड को बोलूँगी लेकर आएँ, लाजमी यहाँ से लेकर जाएँ। ये कसूरी मेथी इतनी सस्ती, मैंने आलू, ये गरम मसाला इतना कोई सस्ता लगा हुआ है। काशिफ की कॉल आ गई है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मसाले, ये वाली कसूरी मेथी कितने की है, इस पर प्राइस मेंशन नहीं है। 280 अच्छा 140 रुपए की है। ये मसाले इन्होंने वाकई में सस्ते लगाए हुए हैं। हेलो, अभी आई है का? अच्छा चलें, आप दुकान पे रहे ना, मैं आ रही हूँ। ये सफ़ा ने ग्रोसरी लेनी थी ना, तो मैं इसके साथ आ गई हूँ अकाउंट पे। ठीक है, ओके, मैं शॉप ही आ जाती हूँ। अच्छा जी, ये बहुत अच्छे होते हैं, दूध में डाल के ना, हम औरतों को ये खाने चाहिए। ये सागूदाना, आज मैं इसकी रेसिपी देख रही थी, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकॉर्ड करने वाले हैं। कलवंजी 260 रुपए की। ये काली मिर्ची है ना, सब चाहिए, मैं इधर ही पड़ी होंगी। हाँ, सारी स्वीट्स लगी हुई हैं और कस्टर्ड्स वगैरह हैं, खीर है, काफ़ी। सफ़र रखो इसमें चीज़ें। वाली जेली, ये बहुत मज़े की। हमने कस्टर्ड बनाना है इस दफ़ा, मैंगो काट के कस्टर्ड, ये वाला साथ ये वाला कस्टर्ड, बहुत मज़े। तो हमारा शायद बड़ा हुआ है। ये जेली बहुत मज़े की है, मैंगो वाली। मैंगो ऊपर डाल के ना, मैंगो का सीजन भी है। चलें जी, अब चलते हैं हम उस साइड पे, उस साइड से लेते हैं जी चीज़ें। साबुन लेने हैं इस साइड पे, सोप सारे पड़े हुए हैं, लिक्विड्स वगैरह पड़े हुए हैं, साबुन वगैरह पड़े हुए हैं। ये देखें, अभी मेरी ग्रोसरी ख़त्म नहीं हुई है, जब होगी तो फिर इंशाल्लाह लेंगे। सबसे बेस्ट ये है, इससे टीथ वाइटनिंग हो जाते हैं। ये मैं कल ले रही हूँ कसम से, बहुत अच्छी है ये मैक्स। अच्छा जी, यहाँ पे कैप्री बहुत मज़े का होता था, वो नहीं नज़र आ रहा। हाँ, सफ़ा इस तरह के ले लिया करो, इसमें सेविंग भी होती है। हाँ, कैप्री ये बना लो, ये बहुत अच्छे हैं खुशबू वाले। हाँ, ये ले लो, 160। सेफगार्ड। अच्छा, ये नीचे 140। अलग अलग सही रहते सफ़ा, एक दफ़ा खुल जाए ना वो फिर। इसमें 2 पैक। अच्छा, एक खोलोगे, एक पैक है, एक पे ट्राई करो। अच्छा, तो यहाँ से ना भाभी ने काफ़ी सारी ग्रोसरी ख़रीद ली थी, और मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो जनरल स्टोर से ये था कि वहाँ से चीज़ें जो है मसाले सस्ते मिल जाते हैं। इन्होंने ना खुद पैकेट बनाए हुए हैं और इसमें हर चीज़ खुद रखी हुई है। तो मुझे ना काफ़ी फ़र्क नज़र आया कि जो मसाले हम डब्बे वाले बाज़ार से लेते हैं ना, जैसे नेशनल वालों के या शान वालों के, इस तरह इन्होंने ना पैकेट बना के हर तरह के मसाले रखे हुए हैं। तो ये मुझे वहाँ से मुनासिब मिल रहे थे। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हम लोग ग्रोसरी करेंगे ना, तो थोड़ी बहुत ना मसाले वगैरह चलो मैं यहाँ से बाई कर लूँगी। दूसरा जी, इन्होंने जो ग्रोसरी करनी थी ना, वो मंथली नहीं थी करनी, जस्ट ईद के लिए इन्होंने जो मसाले वगैरह होते हैं या जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, वो सिर्फ इन्होंने ली हैं। बाकी जी साथ साथ बंदा लेता ही रहता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊँ ना, मैं हमेशा ग्रोसरी महीने बाय 1 महीना गुजरता है तो फिर लेती हूँ। अभी तो देखें ना, अभी 20 दिन हुए हैं मुझे ग्रोसरी किए हुए। तो हम लोग ईद पे नहीं करते हैं, हम लोगों को जो पैसे मिलते हैं ना, हम फिर उस पर ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोग जो ज़ाहिर है पैसे, एक मुलाज़िम के पैसे होते हैं ना, वो फिर हमें पूरा महीना देखना पड़ता है। तो जो शॉप वाले होते हैं ना, फिर वो ये है कि चलो डेली किसी ना किसी तरीके से पैसे मैनेज कर ही लेते हैं। तो जी बस यहाँ से भाई आ गए थे, भाई ने कुछ चीज़ें ली और ट्राली में रखवाई, आटा रखवाना था, चावल रखवाने थे। सो बस मैंने कहा मैं चलती हूँ गाड़ी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं कि टाइम देखो क्या हो गया और आप अभी तक आई नहीं हो। अच्छा जी, अभी मैं जा रही हूँ अब्बुल के घर, क्योंकि भाभी मुझे बुला रही थी कि आ जाओ यार,
हफ्ता हो गया तुम नहीं आई है। तो ये जी मेरे कपड़े थे जो ये मैंने चेंज करवाने हैं। उसके बाद जी मैंने वाटरमेलन थोड़ा सा काटा है, ये भाभी के घर से गुड़ वाले चावल आए थे। सो बस अभी मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। तो आज से वैसे भी थोड़ा सा ना मेरा दिल कर रहा था जाने का बाहर, क्योंकि कल मैं गई थी रात को स्टाइलों पे और भाभी कह रही थी कि बच्चों के ना कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हैं स्टाइलों पे, तो बाज़ार से हम लोग पता करेंगे। अभी जी देखें यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, कोई मेकअप नहीं किया यार, गर्मी इतनी ज़्यादा ना बाहर दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने का। सो यहाँ पे जी बस अब चलते हैं और फ़हर भी आने वाला है, फ़हर के मैंने कपड़े भी लेने हैं, मैंने कहा उधर ही आ जाना ना। तो बस जी अभी मैंने घर के सारे काम काट लिए जो करने वाले थे, ये रूम भी साफ़ कर दिया और ये देखिए जी रूम भी साफ़ हो गया। चले अब चलते हैं जल्दी से। अच्छा तो यहाँ पे ना मैं अपने दूसरे वाले भाई भाभी के घर आई थी, थोड़ी देर इनके घर बैठी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे लग गई थी ना, तो मैं छत पे ही आ गई क्योंकि अब भाभी मेरी थी ना दूसरे वाली वो ऊपर ही थी। तो बस जी मुझे भाभी ने कॉल की थी, कल भी हम लोग गए थे ब्रांड की शॉपिंग करने के लिए कि ब्रांड की चीज़ें लेंगे, ये वो ना ऑफ़ लगी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत हाई रेट थे उनके। सो वो जो हम लोग शलवार कमीज़ का लेकर आए थे ना कपड़ा, के बच्चों के कपड़े उन्होंने सिलाई करवाने हैं, तो वो ऐसा हुआ कि टेलर जो है ना, अब कोई भी टेलर उनके कपड़े नहीं ले रहा। दूसरा ये है कि 700-700 800-800 रुपया सिलाई ले रहे हैं। तो ये बात फिर वो रेडीमेड पे ही जा बनती है ना। तो फिर वो कह रही थी कि चलो ऐसा करते हैं लोकल मार्केट से देखेंगे, क्या पता है वहाँ से मिल जाए। और फिर मुझे रात को भी बोल रही थी कि कल आना बिरयानी बनाएंगे। तो वो फिर मैंने कहा चलो मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत आज डाउन हुई भी थी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है ना मैं आ जाऊँगी। फिर जी तकरीबन आज संडे था और फिर मैं इधर आ गई। अच्छा लगा यार सबसे मुलाकात करके। मैं पिछली मंडे को आई थी शायद, ख़त्म था इनके घर पे ना जब भाई ने शिफ्टिंग की थी। उसके बाद मैं ना अब आई हूँ, तो अब ईद पे आएंगे तो बस ये हम लोगों ने यहाँ पे फ़हर स्कूल से आ गया था, फ़हर के कपड़े मैं यहीं पे ले आई थी। फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया, मज़ा आया, गपशप लगी और फिर अब्बू भी आ गए थे घर ही, भाई सब आ गए थे। तो ना अभी हमने बाज़ार जाना है, बाज़ार जाके जो जो चीज़ें खरीदेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने ब्लॉग पूरा लाजमी देखना है, एंड तक देखना है, एक भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कोई ना कोई बात नहीं, इसलिए मैं सारा डिटेल से एड्रेस भी इस वीडियो में शेयर करूँगी क्या किधर से लिया है। यहाँ पर मैंने ना 2-3 दफ़ा मेडिसन खाई हैं, पहले मैं घर से खा कर आई, फिर मैंने यहाँ पर खाई। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, इतनी ज़्यादा, मैंने खाना भी बिल्कुल थोड़ा सा खाया, फिर उसके बाद ना दोबारा तबीयत ख़राब हो गई। फिर भाभी यहाँ पे मैंगो काट के लिए आई, मैं मना भी कर रही थी, मैंने कहा मैं यहाँ पे अभी मैं भाभी की ज्वेलरी लेने के लिए आई भी थी। सो ये देखें जी ये मेकअप, ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत हसीन है। और ये देखें एक ये, और ये देखें, और ये मेरे पास नेल काफ़ी सारे हैं, लेकिन भाभी कहते हैं ये इनमें से कोई पसंद कर लो। मैंने लगाने तो कोई नहीं है। ये देखें ये दो, ये मस्कारा, ये वाला मैंने मस्कारा लिया था पहले, लेना था बाजार से, ये मैंने यूज किया हुआ। ये देखें जी, अच्छा ठीक है ना, ये वाला फाउंडेशन, और ये जी क्या कहते हैं इसको, एयर रिंग्स, नेकलेस, और इसमें भी ये वाला भी मैं ओपन करती हूँ। क्या देखें ये भी सेट बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन है। ये भी जब मैं वेयर करूँगी आपको बताऊँगी। ये जी पिंक कलर का और सिल्वर कलर का, ये हम गुजरात से लेकर आए थे ना। और ये देखो ये बहुत प्यारा है, ये अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जी, बाकी ये सारी चीज़ें मैं पैक करती हूँ, मुझे जो लेकर जानी है वो मैं डिसाइड करती हूँ। तो क्योंकि ना अभी यहाँ पे बैठ के मैं चाय पी रही थी और हमने थोड़ी देर में बाज़ार जाना है। अभी तुम ऊपर गई हुई थी तो मैं फिर एक चक्कर लगना है मेरे कपड़े। तो यहाँ पे जी आपको ये मैं चीज़ें क्लोज़ करके ना फिर बताती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के हम लोग क्या प्लान है हमारा नेक्स्ट। ये वाला ठीक है, ये बंद कर दो। इसका साथ चला गया अब्बू के, किधर गया है? ईसा को लेके आओ भाई, ईसा ये लो। अच्छा जी अभी मैंने ना अपना जो नाक था ना वो करवाया था, तो लेकिन मसला ये हुआ है कि अब मैं उस पिन वो बाहर निकाल दी थी तकरीबन 3-4 दिन पहले ना। तो अब मैं जब ये पहनने लगी हूँ ना तो ये बिल्कुल भी नाक मेरा बंद हो गया है। अब मैं इसको लेकर जाती हूँ भाई की शॉप पे। तब्बू से मैंने तकरीबन 20,000 रुपये का लोन ले लिया है और मैंने ये सेल करी थी टॉप्स, मैं अब्बू को दिया है, मैंने कहा ये आप मेरे सेल करवा दें। हाँ तो पापा कहते हैं तुम्हें मैं इतबार नहीं है,
हमें तुम पे इतबार है। तो ये जो है ना, इसमें देखना है ये, हाँ ये टाप्स भी रखो और पैसे भी रखो। हाँ, तो ये जी पापा ने टाप्स नहीं सेल करने दिए, ये जी उन्होंने पैसे मुझे दिए हैं। और पैसे मैंने अभी जिस जिसके देने हैं उन सबको देने हैं। ये देखें, कमेटी इसमें से निकाली है, कुछ चीज़ें किसी के दार उठाए हुए थे पैसे वो लिए हैं। 20,000 रुपये मैंने अब्बू से ले लिया, तो इंशाल्लाह अगले महीने में वापस कर दूँगी। तो बस ये अभी मैं चाय पीती हूँ और फिर कपड़े चेंज करते हैं, तो फिर चलते हैं बाज़ार, क्योंकि 5:30 हो चुके हैं, तो फिर चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग आ गए थे शॉप पे, और भाभी ने अपना दुपट्टा जो था ना वो पीको करवाना था। मैंने भी कहा था कि फ़हर के जो कुर्ते हैं ना उन पर कढ़ाई वगैरह करवाऊँगी, वो प्यारे लगेंगे। तो बस इन्होंने फिर यहाँ पे दिया अपने दुपट्टे, और वो मुझे कह रही थी लैस कौन सी प्यारी लगेगी। फिर हम लोगों ने लैस चेक की, मुझे ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि चलो कितने पैसे लगते हैं ना। तो बस जी इन्होंने अपने दुपट्टे दिए हैं, प्यारी सी लैस दी है, तो वो पसंद कर रहे थे। काफ़ी सारे जो थे ना वो प्यारी लैसेस वगैरह होती हैं, टसल्स इनके साथ बहुत प्यारे लगे होते हैं। तो ना गर्मियों में ना सिर्फ क्रेप का जो दुपट्टा होता है ना वो मुझे पसंद होता है, वो बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे जी बस हम लोगों ने वो दिए। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट मैं अपने भाई की शॉप पे आ गई थी। तो भाई को मैंने कहा कि ये मेरा नाक बंद हो गया, तो मुझे दोबारा से करवानी है ना। लेकिन भाई कह रहे हैं कि ईद आ गई है, तो ईद पे तुम अपने जो नाक है ना वो ज़ख्मी करवा लोगी, तो ना छोड़ दो, आप इससे रहने दो। तो फिर बस मैंने भी यही छोड़ दिया कि यार रहने देते हैं, पता नहीं क्यों नज़र ही लग गई है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने पिछली दफ़ा भाई की शॉप पे आई थी ना, तो मैंने 2-3 ना रिंग्स पसंद की थी। तो भाई कहते हैं तुम ऐसे ले जो, रहने दो, मुझे नहीं पैसे चाहिए। लेकिन मैंने फिर ज़बरदस्ती भाई को पैसे दे दिए थे, क्या उनकी फ्री तो थोड़ी आई हुई है। तो भाभी ने भी ले ली थी, फिर कुछ मैंने भी ले ली थी। मुझे ना सब कलर ही, मुझे सब भी रिंग बहुत पसंद आ रही थी। अच्छा, मुझे ज्वेलरी में ना सबसे ज़्यादा रिंग पसंद आती है। रिंग होती बहुत मज़े की और बहुत खूबसूरत है ना, देखने में ही बहुत प्यारी लग रही होती हैं। तो मैं अभी यहाँ पे पसंद कर रही थी, मैंने कहा कौन सी सबसे बेस्ट है। इतनी प्यारी हैं कि इनका कलर नहीं ख़राब होता। हम लोग जो बाज़ार से लेते हैं ना उनका कलर ना फ़ौरन से ख़राब होता है। तो ना ये 1 कैरेट में इनके ऊपर ना कोई गोल्ड का पानी होता है ना, ये चढ़ा होता है। तो अच्छा जी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, बाहर इतनी तेज़ आंधी आई हुई है और हर चीज़ जो है ना इधर से उधर हुई हुई है। तो अभी मैं कह रही थी कि मैंने अभी ईद की सफाइयाँ की हैं, और जब हम लोग ना अपने टेरेस का दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो फिर ये होता है कि सारी आंधी और सब कुछ मट्टी मट्टी हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने भाभी को बोला था कि आपने अगर बच्चों के कपड़े लेने हैं ना तो उस शॉप से ले लें, क्योंकि वो ये शॉप जो है ना शान बेकरी के, जो नीचे वाली शान बेकरी है ना, इसके बिल्कुल सामने है। तो यहाँ से इन्होंने ना हमें पिछली दफ़ा जो निकर शर्ट्स थी ना वो बहुत मुनासिब दे दी थी। तो इस बार ना मैं चाह रही थी कि चलो ऐसा करते हैं कि वहाँ से हम लोग ना बच्चों के कुर्ता शलवार ले लेते हैं। फिर जी बस पसंद करते करते इन्होंने तकरीबन जो बिल बना दिया था वो 8,500 रुपया 4 शलवार कमीज़ का बना दिया था। लेकिन मैं जब जाती हूँ ना साथ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ हमें महंगी मिल रही है ना उसको सस्ती में खरीद लो ना। तो वो देखा मैंने कहा यार बच्चों ने क्या करने हैं इतने महंगे कपड़े लेकर, 1-2 दफ़ा पहनने हैं, फिर बाद में चलो छोटे हो जाते हैं, तो इतने महंगे क्या करने हैं। फिर मैं जी नेक्स्ट शॉप पे आ जाती हूँ, अली गारमेंट्स पे। जब हम अली गारमेंट्स पे आते हैं ना, ये चीज़ जिस उधर है जो नहीं गिफ्ट मार्ट है जिधर इकबाल सिटी में, यहाँ पे अली गारमेंट्स की शॉप है। ये भाई इतने अच्छे हैं ना, इन्होंने हमें फ़ौरन से, इनसे ना मैं फ़हर की बैगी पैंट और शर्ट लेकर आई थी, और इन्होंने मुझे फ़ौरन से डिस्काउंट कर दिया। पहले इन्होंने मुझे 8 बोला, फिर 7, फिर 5 तक आ गए थे। 5,500 रुपये में हमने 4 शलवार कमीज़ें ले ली थी। तो इन्होंने बहुत मुनासिब कर दिया था, और दिल भी खुश हो जाता है कि यार जब आपका कोई अगला बंदा मान रख लेता है। तो बस जी, फिर हम लोग उन्होंने शलवारें कमीज़ें, मैंने बताया था ना कि मेरी कंप्लीट शॉपिंग होगी भी है, और अब मेरी भाभी की रहती थी। तो बस आज मैंने कहा कि किसी ना किसी तरीके से इनके साथ होकर ना शॉपिंग कंप्लीट करवानी है, क्योंकि जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना तो मेरी भाभी फुल मेरे साथ जा रही थी, मुझे फुल टाइम दे रही थी। देखिए अभी हम ब्लैक ड्रेस चेक कर रहे हैं। भाई वो ड्रेस बहुत अच्छा निकला था, ब्लू कलर का, जिंक कलर में लेकर गई हूँ जो उस तरह का ड्रेस। अब ये उसी के अंदर बिन सईद के लगे हैं और कलर्स भी पड़े हैं। ये बिन सईद के सारे आर्टिकल लगे हुए हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये वाले भी, सारे बिन सईद। ये देखिए इसमें ये कलर भी बहुत प्यारा है, मैं ये वाला लेकर गई थी। इस साइड पे भी लगे हुए हैं, ये देखिए ये भी बहुत प्यारे हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ मिल जाते हैं तो फिर। ये ब्लैक मुझे, और ये एक पर्पल नज़र आया। अब ये देखिए ये आर्टिकल ट्रेंडिंग में चल रहा है बिन सईद। हाँ, ये मेरी भाभी ने पहना हुआ है। मैंने भी पहना हुआ है, किया हुआ है। और कौन से कलर हैं? इसके अंदर एक ये ब्लैक में है, ये मस्टर्ड में है,
और एक ये जी ये कलर है, देखिए पर्पल में है, ये ब्लैक में है। अच्छा जी, ये ब्लैक में भी है पर अच्छा जी, ये देखिए अभी इस साइड पे आते हैं और ये ड्रेस देखें, ये आजकल ट्रेंडिंग में जा रहे हैं जी। भाई ऑन कर दें, कोई नज़र आ रही। इन सईद के ना लास्ट टाइम इन्होंने छोटी ईद पे ना लगाए हुए थे 3,000 रुपये के, और इस बार इन्होंने ना ये 3300 रुपये के लगाए हुए हैं। एक्सल साइज़ का चाहिए था और वो भाभी कह रही थी मेरे साइज़ के नहीं है, हमने फिर वो चेक किया था, नहीं थे। फिर जी हम नेक्स्ट शॉप पे आते हैं तो यहाँ पे आते साथ ही ना क्योंकि मेरी भतीजी कह रही थी कि मम्मा मेरे लिए ना बैगी पैंट लाजमी लेकर आना, क्योंकि कहती है मैंने बैगी पैंट ही पहनी है इस बार ना ईद पे। तो बस जी फिर उसके लिए भाभी ने पूरा बाज़ार घूमा, बैगी पैंट ली हम लोगों ने, और उसके साथ जो शर्ट लेनी थी, आजकल वो टॉप बड़े चल रहे हैं ना, तो वो देख रहे थे। अच्छा हमारा जो सिटी है ना ये बहुत छोटा सा, फिर इस एक एक दुकान घूमनी पड़ती है और पता करना पड़ता है। और यहाँ से ना मैंने जो आज पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है ना, आप लोगों ने देखा था, मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था छोटी ईद पे, तो वो इन्हीं से लेकर गई थी ना। तो अभी वो कह रही थी कि मैंने हमेशा अपने कपड़े यहीं से लिए हैं, तो चलो आओ यहाँ से जाते हैं, एक्सल साइज़ में मिल जाएंगे। फिर जी हम इस शॉप पे आते हैं। इस शॉप पे आते ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सल साइज़ के ड्रेसेस तो मिल जाते हैं फाइनली ना। तो उसके बाद जी मैं घर वापस आ जाती हूँ। इन्होंने जो शॉपिंग की थी वो मैंने नहीं दिखाई, एक ही दफ़ा ईद पे पहनेंगे तो दिखाएंगे। मुझे नहीं फिर अच्छा लगता कि मैं इनकी एक एक चीज़ फिर आप लोगों को दिखाऊँ ना। तो बस जी फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। तबीयत थोड़ी सी डाउन थी और मौसम माशाल्लाह से बड़ा प्यारा